विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 6 है। इस भाग में करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में कुल 5 क्वेश्चन हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। पार्ट 1 संख्या पद्धति के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी को भी देख लेना है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करते हैं अगले पेज से। एक्सरसाइज 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। यहाँ पर जो भी हमें ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2 घटा √5। 2 एक परिमेय संख्या होती है और √5 रूट के अंदर अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगी अपरिमेय संख्या, यानी पहले पार्ट में जो हमारी ये संख्या है ये हो जाएगी अपरिमेय। तो यहाँ पर लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। पहले पार्ट में जो हमें ये संख्या दी गई है इसका उत्तर हो गया ये। आते हैं दूसरे पार्ट पर। इसमें हमें दिया है 3 जमा में √23 घटा में √23। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाकर हल करेंगे। यहाँ पर हमारा 3 ऐसा का ऐसा जमा का निशान लगाएंगे, √23 आ जाएगा, इसके बाद घटा का √23 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जमा का √23 घटा का √23। √23 में से √23 को घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ये वाली संख्या बचेगी सिर्फ हमारी 3। उत्तर हमारा आएगा यहाँ पर इसको हल करने पर 3। 3 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखो मैंने 3 लिखा, बटे में लगा दिया 1। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 अपनी तरफ से रख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। सो इसका उत्तर लिख देता हूं यहाँ पर परिमेय संख्या। दूसरे वाले भाग में जो हमें 3 जमा √23 घटा √23 दिया गया है ये हमारी परिमेय संख्या है। आते हैं तीसरे वाले भाग पर। इसमें दिया है 2√7 बटे में 7√7। सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखो हल करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर करता हूं इसके सामने। ये हमारा 2√7 ऐसा का ऐसा और नीचे भी यहाँ पर 7√7 लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 7 आएगा। देखो ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, यानी √7 से √7 मैं कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा मेरे सामने 2 बटे में 7। p बटा क्यू के रूप में है तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख देता हूं। तीसरी जो हमें संख्या दी है ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। चौथे वाली संख्या को देखते हैं। इसमें दिया है 1 बटे में √2। एक हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हम 1 को भाग करेंगे √2 यानी कि अपरिमेय संख्या से, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, ऊपर परिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, 1 को यहाँ पर भाग किया जाता है अपरिमेय संख्या से तो उत्तर क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। चौथे वाले भाग का उत्तर हो गया ये। अब आते हैं पांचवी संख्या 2 पाई पर। आपको बताया गया था पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या गुना में अपरिमेय संख्या हो तो रिजल्ट में हमें मिलती है अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 पाई ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देता हूं उत्तर 2 पाई ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान है। परिमेय संख्या वो होंगी जिन्हें p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या एक तो पाई होता है या फिर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर हमें दी गई है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की सभी संख्याओं को हमने यहाँ पर बता दिया है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस प्रकार से व्यंजक दिए गए हैं, इन सभी को हमें हल करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 3 जमा √3 2 जमा √2। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, क्या ये किसी फॉर्मूले के रूप में है, कोई फॉर्मूला इस पे लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 जमा में √3 ब्रैकेट लगा देता हूं, उसके बाद इससे आगे 2 जमा में √2 ऐसा का ऐसे मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखो हल करना बिल्कुल आसान है।
पहले वाले ब्रैकेट की पहली संख्या लेंगे, इस संख्या को मैं दूसरे वाले ब्रैकेट के पहली संख्या और दूसरी संख्या से गुना करूंगा। 3 को पहले मैं 2 से गुना करूंगा, सो यहाँ पर लिखते हैं, इसे हल करते हैं। 3 को 2 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद इसी 3 को दूसरे वाले ब्रैकेट की दूसरी संख्या यानी कि √2 से गुना करूंगा। 3 को √2 से गुना करूंगा तो ये प्राप्त होगा मुझे 3√2। इसके बाद मैंने 3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया है। अब √3 को इस 2 से गुना करूंगा। √3 को 2 से गुना करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 2√3 और इसके बाद √3 को इस √2 से गुना करूंगा। दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो 3 को 2 से गुना कर देंगे। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हमें रूट के अंदर ही प्राप्त होगा। बिल्कुल आसान है, पहले इस 3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया हमने तो हमें ये मिल गया। उसके बाद √3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया तो हमें ये मिल गया। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले इस व्यंजक का हल, यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का उत्तर। आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें दिया है 3 जमा √3, 3 घटा √3। क्या किसी ये फॉर्मूले के रूप में है? बिल्कुल ये फॉर्मूले के रूप में है। कौन से फॉर्मूले के? a जमा में b और a घटा में b। इस फॉर्मूले के रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग घटा में b का वर्ग। इसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, a का स्क्वायर घटा में b का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जमा में √3, 3 घटा में √3, a जमा में b, a घटा में b। इस रूप में ये हमें व्यंजक दिया गया है। इसमें हमारा a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा √3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a बराबर में 3 और b बराबर में √3। आप देख सकते हो 3 जमा √3, 3 घटा √3 इसी रूप में है। तो अब हम इसे इस रूप में लिखेंगे, a का वर्ग a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। a का मान हमारा 3 है और b का मान √3। तो देखो हल करना आसान है। a का स्क्वायर करना है हमें, a का स्क्वायर करना है। a का मान है 3 तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और इसका कर दिया स्क्वायर। इसके बाद घटा का निशान लगाऊंगा, ये आया घटा का निशान। और उसके बाद है b का वर्ग यानी कि b का स्क्वायर। b का मान है √3 तो यहाँ पर मैंने लिखा √3 और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 गुना में 3, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर √3 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमें मिलेगा 3। ये वाला घटा का निशान ऐसा का ऐसा लगा दिया। स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा यहाँ पर 3। 9 में से 3 को घटाएंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। सो दूसरे पार्ट में जो हमें ये व्यंजक दिया गया है, इस पे हम ये फॉर्मूला लगा के इसे हल कर लेंगे तो उत्तर में हमें मिलेगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 व्यंजक दिए गए हैं, तीसरा और चौथा उसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट में हमें व्यंजक दिया है √5 जमा में √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा रखा है, वर्ग लगा रखा है, तो ये फॉर्मूले के रूप में है। कौन से फॉर्मूले के रूप में? a जमा में b का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। सो इस पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और हल कर लेंगे। a यहाँ पर हमारा √5 है और b हमारा √2 है। तो अब हम इसे इस रूप में लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर किया गया है a का स्क्वायर यानी कि a का वर्ग। a हमारा √5 है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √5, इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ, जमा का निशान लगाया। जमा के निशान के बाद है 2, 2 मैंने लिख लिया। 2 के साथ में a और b गुना में है। a हमारा √5, b हमारा √2। सो ये गुना हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं √5, उसके बाद √2 और उसके आखिरी में ये हमारा हो गया पूरा। उसके आखिरी में है b का वर्ग। b हमारा √2 है तो यहाँ पर जमा का निशान लगाया, b का मान रखा √2 और इसका कर दिया मैंने वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटने पर बचेगा हमारा 5। जमा का निशान लगाएंगे, 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा।
रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे, दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो रूट हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा और 5 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 5 दूनी 10। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कटने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब देखो 5 और 2 रूट से बाहर निकल गए हैं तो इनको जमा कर सकते हैं, 5 जमा में 2 ये हो जाएगा हमारा 7। इसके अलावा बचा क्या हमारा 2 रूट 10, तो ये जमा का 2 रूट 10 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा उत्तर इस व्यंजक का हल। इस व्यंजक को हल करने पर हमें उत्तर में मिलेगा 7 जमा में 2 रूट 10। सो थर्ड पार्ट का उत्तर हो गया हमारा ये। अब फोर्थ पार्ट को देखो, इसमें दिया है 5 घटा में रूट 2, 5 जमा में रूट 2, ये किस फॉर्मूले के रूप में है, ए घटा में बी और ए जमा में बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का वर्ग घटा में बी का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर घटा में बी स्क्वायर। सो इस रूप में हम इसे लिख देंगे। सबसे पहले इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेता हूँ, 5 घटा में रूट 2, उसके बाद 5 जमा में रूट 2। देखो यहाँ पर आसान है बिल्कुल, ए हमारा 5 है और बी हमारा रूट 2 है, ठीक है। ए घटा में बी, ए जमा में बी, ए घटा में बी, ए जमा में बी, ए हमारा 5, बी हमारा रूट 2। तो ए का वर्ग करना है सबसे पहले हमें, यानी कि ये 5 है, इसका हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे, ये आ गया हमारा घटा का निशान। उसके बाद है बी का वर्ग, बी हमारा 2 है, 2 का करेंगे रूट 2 है तो इसका करेंगे यहाँ पर वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग यानी कि 5 गुना में 5, ये हो जाएगा 25। इसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा 2। 25 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे चौथे वाले भाग का उत्तर आ जाएगा 23। सो सभी व्यंजकों को हमने सोल्व कर लिया है और चौथे व्यंजक को इसको हल करने पर हमें उत्तर मिल गया 23। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर।